भारत चीन सीमा पर भले ही इस समय तनाव की स्थिति हो, लेकिन इसी बीच चीन के छात्र भारत आकर हिंदी सीखने के इच्छुक हैं। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए चीन के करीब 6 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक और जहां भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर इस तनाव के बीच चीन के छात्र भारत आकर हिंदी सीखना चाहते हैं। दरअसल आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान को 2020-21 सत्र के लिए चीन के 6 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए। इसके साथ ही आगामी सत्र के लिए 17 देशों के छात्रों के भी आवेदन आए हैं, जिसमें 79 छात्र शामिल है। बताया जा रहा है कि ये छात्र थाईलैंड, आयरलैंड, मंगोलिया, रूस, हंगरी, बल्गेरिया, चीन, तजाकिस्तान, म्यांमार, रोमानिया, श्रीलंका, गुयाना, जापान समेत कई देश के हैं। इस बार कोरोना के कारण 31 जुलाई तक कक्षाएं नहीं संचालित होनी है। उसी के हिसाब से प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। चीनी छात्रों के आवेदन पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नंद किशोर पांडे ने बताया कि चीन के छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्णय लेना है। मैंने आपको बताया कि 1972 से केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहा है। 100 स्थान विदेशियों के लिए हैं। पिछले वर्ष 28 देशों के विद्यार्थी यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आए थे। अब तक कोरोना के बावजूद 79 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक आवेदन थाईलैंड के 13 प्राप्त हुए हैं और चीन से 6 आवेदन पत्र संस्थान को प्राप्त हुए हैं। तो तनातनी के बीच देखा जाए तो इसमें हिंदी सीखने वालों की ललक चाइनीज़ लोगों में भी दिखाई दे रही है। ये पत्र हमारे यहाँ आवेदन पत्र उच्चायोग और एम्बेसी से होकर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग देशों के उच्चायोग अपने यहाँ के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र को अग्रसारित कर रहे हैं। आवेदन पत्र आने में जो सीमा की तनातनी है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। हिंदी सीखने की ललक चाइनीज़ में, हिंदी सीखने की ललक चाइना में बहुत है। हमारे आगरा केंद्र पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छात्रवृत्ति के तहत विद्यार्थी आते हैं। दिल्ली केंद्र पर सेल्फ फाइनेंस में यानी स्व वित्त पोषित योजना के तहत हम हिंदी पढ़ाते हैं और वहाँ पर 25 से 30 आवेदन चीन से आते हैं। यानी केवल केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रति वर्ष 2 दर्जन विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए आवेदन करते हैं। सबका प्रवेश हम नहीं लेते हैं, लेकिन आवेदन 2 दर्जन और कई बार उससे अधिक भी आते हैं। हिंदी की लोकप्रियता सारी दुनिया में बढ़ी है। यानी 80 करोड़ की भाषा को कोई नकार सकता नहीं है। इसमें ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें भी आ रही हैं। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। केवल बीजिंग के 4 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। श्रीलंका के 5 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सर्वत्र अमेरिका के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। लगभग 50 विश्वविद्यालयों में रूस के हिंदी की पढ़ाई होती है। यानी सारी दुनिया में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 135 करोड़ का देश है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दुनिया में जिसको भी व्यापार करना हो, तो जैसे तनातनी चल रही है, चीनी चीज़ों की बहिष्कार की बात हो रही है, तो क्या एडमिशन इन छात्रों को दिया जाएगा या नहीं? क्या कोई ऐसा ये प्रवेश समिति और बाद में इस पर निर्णय किया जाएगा, लेकिन अभी तो चीन से आवेदन लगातार हम प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते सत्र में पंजीकृत 11 विदेशी छात्र संस्थान में रह गए। उनके देशों की फ्लाइट नहीं शुरू हो सकी है और कोरोना संकट को देखते हुए इन विदेशी छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी गई थी। बीते सत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान में 27 देशों में 89 विदेशी छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। ये अब तक की सर्वाधिक संख्या थी। आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।